जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, मेरा नाम कपिल है और आज के सेशन में हम बात करेंगे कावेरी इंजन के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कावेरी इंजन है वो ट्रायल के लिए रसिया गया था, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो कावेरी इंजन है वो ट्रायल के लिए रसिया गया है। और यह जो इंजन है वो जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होंगे उनको पावर देगा। वहीं वहीं आपको बता दें कि अभी दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश हैं जो एडवांस फाइटर जेट का इंजन बनाते हैं, जिसमें अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया और जो रसिया हो गया। यही 4 देश हैं वो दुनिया में बहुत ही एडवांस फाइटर जेट इंजन बनाते हैं। जिसमें आपको बता दें कि जब इंडिया ने फ्रांस से इस इंजन की जो टेक्नोलॉजी मांगी तो जो फ्रांस है उसने डायरेक्ट साफ मना कर दिया। इसमें जो फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी है वो एक M88 इंजन है वो बनाती है, जो कि इंजन राफेल में लगाया गया है। जब इंडिया ने फ्रांस से इस इंजन की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की बात की, जो फ्रांस है उसने डायरेक्ट साफ मना कर दिया। इसके अलावा इसके टेस्टिंग की बात की थी तो भी जो फ्रांस और जो अन्य पश्चिमी देश हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम जो आपका इंजन है उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो भारत है उसका साथ दिया रसिया ने, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो रूस है वहां पर जो इंडिया का कावेरी इंजन है वो टेस्टिंग के लिए गया है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कावेरी जेट इंजन है इसका जो ट्रायल है उसमें जो 25 घंटे का जो ट्रायल है वो अंडर गोइंग है। यानी कि अभी जो रसिया में हो रहे कावेरी इंजन का ट्रायल है इसमें 25 घंटे की जो उड़ान है टेस्टिंग की वो बाकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो कावेरी इंजन है उसको रूस ने कई सारी जो ऊंचाइयां, इसके अलावा कई सारे जो हार्ड कंडीशन है उसमें टेस्ट करके इस पूरे इंजन को देखा है। जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो कावेरी इंजन है इसको लेकर के हाईस्टेप फंड कावेरी इंजन भी ट्विटर पर ट्रेंड किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है इसको बंद करें और जो कावेरी इंजन है इसको फंड करें। इसके अलावा कई सारे जो मीम है इसके वायरल हो रहे हैं, जिसमें जिसमें आप देख सकते हैं कि जो दुनिया के कई सारे जो पावरफुल कंट्री हैं उनके पास अपना खुद का जो जेट इंजन मौजूद है, लेकिन जो इंडिया है वो जो कावेरी इंजन है उसको फंड ही नहीं कर रहा था। इसी वजह से यह जो पूरा हैशटैग है वो वायरल हुआ था। देखिए, अब जानते हैं कावेरी इंजन के बारे में। देखिए, जो कावेरी इंजन है इसको इंडिया के जो DRDO इसने बनाया था, लेकिन जब ये इंजन बनकर के तैयार हुआ तब यह जो इंजन है वो इतना ज़्यादा जो थ्रस्ट है वो जनरेट नहीं कर पाया था। जिसमें यह जो इंजन है वो लगभग 50 किलोमीटर का जो थ्रस्ट है वो जनरेट कर पाया था, लेकिन अगर जब इसमें आफ्टर बर्नर का उपयोग किया जाता है तब यह जो इंजन है वो लगभग जो 70 किलोमीटर थ्रस्ट है वो जनरेट करता है। पहले इस इंजन को जब बनाया गया था तब इसमें सोचा गया था कि यह जो इंजन है इसको जो भारत का मेड इन इंडिया फाइटर जेट यानी कि जो तेजस है इसमें लगाया जाएगा, लेकिन यह जो इंजन है वो अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इसीलिए जो भारत है उसको जो तेजस फाइटर जेट का जो इंजन है वो अमेरिका से खरीदना पड़ा। जिसमें अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका जो है वो तेजस फाइटर जेट के इंजन में जो डिलीवरी है उसमें बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है। जिसमें जिसमें आपको बता दें कि जो तेजस फाइटर जेट है इसमें अमेरिका की जो कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक है इसका जो F404 जो इंजन है उसका उपयोग किया जाता है। वहीं बात करें जो कावेरी इंजन है वो जब इतना थ्रस्ट नहीं जनरेट कर पाया है तो इसका क्या किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो इंडिया का जो कावेरी इंजन है जो कि लगभग आफ्टर बर्नर के बाद 70 किलोमीटर का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करता है, इसका जो उपयोग है वो अब कैट्स वॉरियर जो कि एक भारत का स्टेल्थ अनमेल्ड एरियल व्हीकल है, जो कि एक एयरक्राफ्ट की तरह ही बहुत खतरनाक होता है। इसको जो HAL है इसने बनाया है और यह जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें आप इसका जो डिजाइन है उसमें स्टेल्थ जो कोटिंग है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो कावेरी इंजन है इसका उपयोग एक और भारत के द्वारा बनाया जा रहा है जो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल एयरक्राफ्ट है, यानी कि जो UAV घातक है। इसमें इस पूरे कावेरी इंजन का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जो कैट्स वॉरियर है जो कि एक स्टेल्थ UAV होगा, इसमें भी जो इंडिया का यह कावेरी इंजन है इसका उपयोग किया जाएगा। और यह जो इंजन है कावेरी यह इन दोनों के लिए बहुत ही सफिशियंट पावर जनरेट करता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एरो इंडिया शो 2025 हुआ था उस समय जब इंडिया है उसने अपना जो स्टेल्थ फाइटर जेट है इसका जो 1:1 रेशियो जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो पेश किया था। उसी में आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि जो कैट्स वॉरियर है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसकी आप तस्वीर है वो यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, जिसमें जो इसकी जो डिजाइन है वो बिल्कुल स्टेल्थी डिजाइन है, जिसमें इसकी डिजाइन है बिल्कुल सिमिलर जो है स्टेल्थ के मामले में जो एमका इससे मिलती जुलती है। वहीं इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया है वो आने वाले 5 से 6 सालों में जो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ही आगे निकलने वाला है। वहीं अब बात करते हैं अमेरिका समेत जो पश्चिमी देश हैं उनके दोगलेपन के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं कि जो यह कावेरी इंजन है इसके अलावा यह जो है
वो फ्रांस की कंपनी जो सैफरन है उसका M88 इंजन है, और यह जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन है। जिसमें आपको बता दें कि जो इंडिया है उसने फ्रांस से कहा था कि हम आपसे जो इंजन है उसकी भारी मात्रा में डील करेंगे, लेकिन आपको जो ये इंजन है वो हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। लेकिन जब फ्रांस ने तब यह कहा कि हम जो इंजन है उसकी डिलीवरी आपको कर देंगे, लेकिन हम जो इसकी टेक्नोलॉजी है और इसका जो मैन्युफैक्चर है वो हम इंडिया में नहीं कर पाएंगे। और यही जो सेम बात है वो अमेरिका ने भी की थी, और इसी वहीं जो अमेरिका है वो यह चाहता था कि जो इंडिया है वो अपना जो तेजस फाइटर जेट है वो ना बना करके हमारा जो F-18E जो हॉर्नेट है उसको परचेज करे। इसके अलावा जो अमेरिका है उसने जो जनरल इलेक्ट्रिक का जो F404 इंजन है इसकी जो डिलीवरी है उसमें लगभग 3 साल का डिले कर दिया है। इसी वजह से जो इंडिया है उसने अपना जो यह पूरा इंजन है उसको टेस्टिंग करने के लिए रसिया जिसमें आप यह जो रूस का जो यह इल्यूजन 81 विमान है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 4 इंजन लगाए गए हैं। इसमें चारों इंजन जो हैं वो कावेरी इंजन यूज किए गए हैं। इसकी जो टेस्टिंग है वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड, इसके अलावा कई सारी जो रफ कंडीशन है उसमें इस कावेरी इंजन का उपयोग किया जा रहा है। इससे जो कावेरी इंजन है उसकी जो क्षमता है उसका जो पता लगाया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो कमियां होंगी उनको दूर किया जाएगा। इससे और इंडिया और जो रूस की है दोस्ती है इसको समझने के लिए आपको यह जो 2022 का जो आर्टिकल है समझना होगा, जिसमें कहा गया था कि जो इंडिया है इसके पास जो किसी भी फाइटर जेट इंजन की जो टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है वो मौजूद नहीं है, और इसी वजह से जो इंडिया है वो कावेरी इंजन की जो टेस्टिंग है वो डिले कर रहा है। और इसी पूरे मामले के बाद जो रसिया है वो सामने आया, और जो रसिया है उसने जो अपना मॉडिफाइड इल्यूजन IL-76 जो विमान है इसमें कावेरी इंजन फिट करके इसकी टेस्टिंग चालू कर दी है। जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो रसिया है वहाँ पर जो 4 इंजन कावेरी टेस्ट हो रहे हैं वो ड्राई इंजन टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि जो ये इंजन है उसकी पूरी फुल पावर से टेस्ट हो रहा है। इसमें आप जो रूस का ये विमान है जिसमें कावेरी इंजन की टेस्टिंग हो रही है, इसके बारे में आपको बता देंगे ये जो विमान है यह एक सैन्य मालवाहक बहुत ही विशालकाय विमान है, और इसका जो उपयोग है अभी इंडियन एयरफोर्स भी कर रही है। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने रूस से पूरा विमान जो है वो खरीदा था। तो इसके अलावा आपको बता दें कि अभी जो ओपन मैगजीन है इसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अगर जो फ्रांस है वो भारत के साथ राफेल विमान का जो सोर्स कोड है वो शेयर नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद ये है कि जो इंडिया है वो रूसी Su-57 जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उसको खरीदने का विचार कर चुका है। जो इसके अलावा आपको बता दें कि जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हम जो Su-57 जो स्टेल्थ फाइटर जेट है इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं। इसमें जो Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने वाली जो कंपनी है इसने बताया है कि जो रूसी कंपनी है वो न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है बल्कि जो यह 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है इसको खुद इंडिया में लोकल जो मैन्युफैक्चर है उनसे बनवाने के लिए तैयार है। जिसमें रूसी कंपनी ने कहा था कि अगर भारत सरकार चाहती है तो जो हम ये फाइटर जेट है इसको जो सुकोई 30M का जिस कंपनी में बनता है उसी की प्रोडक्शन यूनिट में हम Su-57 फाइटर जेट का उत्पादन करेंगे, और अगर इंडिया चाहे तो हम इसी साल इस पूरे जो फाइटर जेट है इसका जो प्रोडक्शन है वो चालू कर देते हैं। इसी पूरे मामले के बाद जो इंडिया है वो अभी फ्रांस के साथ जो 26 राफेल मरीन जेट की जो डील हुई थी उस पर पुनर्विचार कर रहा है। इसमें आपको बता दें कि जो इंडिया है उसके लिए जो Su-75 स्टेल्थ फाइटर जेट है यह बहुत ही अच्छा सौदा शामिल होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो राफेल है वो एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन जो Su-57 है यह एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। जिससे यह फाइटर जेट है वो रडार की पकड़ में नहीं आता है और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट से डिटेक्ट होता है। यही इसकी सबसे खास बात है। वहीं जिसमें अभी हमने आपको पुराना सेशन किया था इसमें आपको बताया था कि जो पाकिस्तान है वो चीन से जो J-35A फाइटर जेट है वो परचेज कर रहा है, और उसकी जो डिलीवरी है वो अगस्त 2025 में ही शुरू हो जाएगी। जिसमें आप जो कावेरी इंजन है इसके बारे में देख सकते हैं। इसमें जो कावेरी इंजन है वो जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस है इसके लिए बनाया गया था, लेकिन इसका जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया। इसी वजह से जो तेजस है इसमें जो अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक का जो F404 जो इंजन है इसके द्वारा तेजस को पावर किया गया है।